নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে এছপিএম আইএছ একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ উলগ জনালো। যোৱাকালি আমি এটা এপিএছচি প্ৰিলিমছ ক্ৰেশ কোৰ্স সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছিলো ইউটিউবত। আৰু তাৰ পিছত মই ৰাতি দেখিবলৈ পালো যে তাতে কিছুমান এনেকুৱা কমেন্ট আহিছে য'ত বহুতো নেগেটিভ কথা কোৱা হৈছে বা তেনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকৰ ধাৰণা হৈছে। তেতিয়া আমি গোটেইকেইজন আমি এছপিএমৰ যোনকেইজন ফাউণ্ডাৰ আছো আমি আমাৰ মাজতে কথা পাতিলো আৰু আমাৰ এনেকুৱা বোধ হ'ল যে এছপিএনক লৈ পেলাই কিছু ক্লিয়াৰিটি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। কিছুমান কথা আমি সকলোৰে আগত দাঙি ধৰাটো দৰকাৰ। এই কমেন্টখিনি বুলিয়ে নহয়, বহু দিনৰ পৰা আমাৰ লাগি আছিল যে এই কথাখিনি আমি পুৰা ক্লিয়াৰকে প্ৰকাশ কৰিব লাগে বা ষ্টুডেণ্টে জানিব লাগে যে এছপিএম কি হয়, এছপিএমৰ ভিজন কি হয় আৰু এছপিএমে কেনেকৈ কাম কৰে। সেই সন্দৰ্ভত আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। আমি এছপিএমৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এছপিএমৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আৰু এছপিএম মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ মই আমাৰ সত্যজিৎ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে হৈ তেওঁ এছপিএমৰ এই ভিজনটো বা এছপিএমৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ आप सबसे जो मैं हमेशा से ही करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि कुछ कमेंट्स आ गए तो इस कारण से हम उसका जवाब देने आ गए। कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा से हम लोग बताना चाहते थे लेकिन कभी ऐसा मौका लगा ही नहीं। लेकिन आज चलिए कुछ बातचीत करते हैं एंड एकदम मैं दिल से बात करूँगा जो मैं हमेशा से कहना चाहता था। देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा क्या विजन है और क्या मोटिवेशन है। थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज़, 10 मिनट आपका वक्त चाहिए होगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है ए और एक दूसरा स्टूडेंट है बी। स्टूडेंट ए वो है जो एसपीएम के साथ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जुड़ा है, करंट अफेयर्स या आसाम के टॉपिक जो चिन्मय सर लेकर के आते हैं उनके साथ जुड़ा है। और बी वो स्टूडेंट है जो एसपीएम का फाउंडेशन स्टूडेंट है, या तो करंट नहीं तो प्रीवियस, पहले किसी भी साल का जब से एसपीएम शुरू हुआ है। सिमिलरली प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का स्टूडेंट रहा है करंट या प्रीवियस, या मेंस क्रैश कोर्स का स्टूडेंट रहा है प्रीवियस। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार इंटरव्यू भी दिया है मेंस क्रैश कोर्स से भी, बट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी अपनी तैयारी अगला स्टार्ट करना चाहते हैं, बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स तो ये हैं, दूसरे ये हैं, दोनों हमारे लिए स्टूडेंट्स ही हैं, बट दोनों के प्रति हमारी थोड़ी जिम्मेदारी अलग हो जाती है, राइट। देखिए, दोनों स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स यूट्यूब पे तो मिलता है जहाँ पे तमाम आइडियाज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हर दिन 2-2 3-3, मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिंट्स देते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, 4-5 सालों से चल रहा है लगातार बिना गैप के। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो मृदुल सर उसको कंटिन्यू करते, लेकिन हम लोग कभी गैप नहीं देते, ये बात आपको भी पता है। ईमानदारी से करते जा रहे हैं सबके लिए। और फिर मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन भी देते हैं ताकि आप रिवाइज कर पाए। ये तो सबके लिए अवेलेबल है, दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम अपने इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं, उनको हम लोग क्रैश कोर्स में करंट अफेयर्स रिवाइज करा रहे हैं, तो वेयर आर वी रॉन्ग इन दैट? वेयर आर वी रॉन्ग? एकदम मैंने पहले ही कहा है, दिल से बात करूंगा, सीधी सी बात है। इन बच्चों ने फीस दिया है, हम तो यूट्यूब को मोनेटाइज भी नहीं करते, आपको पता है, वी हैव नॉट मोनेटाइज्ड इट। 1 लाख 50,000 रुपए फीस है, 1 लाख 50,000 रुपए फीस है। 1 लाख 50,000 रुपए फीस है, 1 लाख 50,000 रुपए फीस है। 1 लाख 50,000 रुपए फीस है, 1 लाख 50,000 रुपए फीस है। एक बच्चों ने फीस दिया है, हम तो यूट्यूब को मोनेटाइज भी नहीं करते, आपको पता है, वी हैव नॉट मोनेटाइज्ड इट।
इन बच्चों ने फीस दिया है, उस फीस से हमारा घर परिवार चलता है जी। इट्स अ लाइवलीहुड फॉर ऑल ऑफ अस। घर परिवार चलता है हमारे कोर मेंबर्स का, बाकी जितने भी टीम मेंबर्स एसपीएम के साथ जुड़े हैं, इनके प्रति हमारी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? मोरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी का है और उसने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर मैं तो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स लेना चाहता हूं लेकिन इस बार है ही नहीं अलग से अवेलेबल, उनको भी कम से कम 7-8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अभी तक दे दिया है एक्सेस। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने एक्सेस दे दिया क्योंकि उनका रिक्वेस्ट मुझे जेन्युइन लगा और हम्बल लगा, टू बी मोर इंपॉर्टेंट, हम्बल लगा, दे दिया। बाकियों को भी दे सकते हैं अगर रिक्वेस्ट जेन्युइन हो। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं किस तरह के डिमांड्स भी आए हैं। यूट्यूब पे भी वीडियोस में कमेंट पड़े हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं। आई विल पे यू, ये आया है मैसेज, चार्ज एक्स्ट्रा बट गिव मी, अलग अलग स्टूडेंट्स, गिव मी एक्सेस ऑफ करंट अफेयर्स आया है। इस तरीके का अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा कुछ भी आपके लिए कर पाना। मैं मानता हूं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ है, होता रहा है मॉडर्न टाइम में, क्योंकि कई सारे लोगों का जीवन यापन का ये जरिया है, इंक्लूडिंग माइन। मेरे को यही आता है, मुझे यही आता है तो मैं पढ़ाता हूं, राइट। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में थोड़ी सैंक्टिटी होनी चाहिए, जो इस तरह की भाषा में पूरी तरह से मिसिंग है। और ऐसे हालत में जी इस तरह का भाषा का प्रयोग करके अगर आप करोड़ों रुपए भी ऑफर करेंगे, आई विल प्लेनली रिफ्यूज, मीन्स माई इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मैं कलेक्टिव स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वी विल प्लेनली रिफ्यूज सच काइंड ऑफ डिमांड। ये डिमांड नहीं है, ये थ्रेटनिंग बातें हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सकम। ये अच्छा नहीं लगता जी ऐसा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं करंट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। कल हमने अनाउंस किया कि 4 घंटे की आपकी क्लास होगी सुबह जीएस की, अगर आप क्रैश कोर्स में इनरोल कराते हैं तो, और 4 घंटे की क्लास होगी आपकी सीसैट की शाम को। इसको लेकर के भी क्वेश्चंस उठे कि व्हेन वी विल गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का वक्त कब मिलेगा। बात सही है, 8 घंटे की क्लास के बाद सेल्फ स्टडी का वक्त कब मिलेगा। लेकिन अब आप जरा सोचिए, अगर आपको 8 घंटे क्लास करने की जरूरत पड़ रही है, अगर, इसका मतलब यह है कि आपके तैयारी का अभी लेवल 0 है। सीसैट में भी आपको सारे कंपोनेंट्स करने की जरूरत पड़ रही है, क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन। यहां पे भी आपको सारी क्लासेज अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी तैयारी का लेवल अभी 0 है। और यहां से पूरी तरह से आपको एग्जाम फिट बनाने के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी होगी जी, आपको भी या हमें भी। वी डू नॉट हैव एनी मैजिक वैंड कि हम घुमाया और हो गया। तो 8 घंटे तो क्लास, 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आपको निकालना ही होगा। लेकिन हाँ, जिन स्टूडेंट्स का सीसैट ठीक है, कैसे पता चलेगा ठीक है कि नहीं है? प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके आराम से 80-85 मार्क्स आ जाते हैं एंड यू नो क्वालिफाइंग इज ओनली 33%, तो इसका मतलब आपका ठीक है, तो आपको सीसैट की क्लास करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको पता लग जाता है कि मेरा क्वांट सेक्शन थोड़ा वीक है तो वो कीजिए, मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन थोड़ा वीक है तो वो कीजिए, नहीं तो पूरा पूरा स्किप कीजिए अगर जरूरत नहीं है तो। लेकिन मेहनत करना होगा। अगर लेवल 0 है तो 2 महीने में हमें पूरा कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये आ रही है कि हाउ विल यू कवर एवरीथिंग इन 2 months? इसका जवाब भी मैं दे देता हूं।
नो, वी वॉन्ट बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन 2 months, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि 2 महीने में आपको प्रीलिम्स क्लियर करने लायक बना दिया जाए। लेकिन जो बच्चे 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स में रहे हैं, उनको सडनली आकर के बीट कर देना पूरी तरह से संभव है, लेकिन काफ़ी कठिन है। एवरीथिंग तो हम नहीं करेंगे, बट वी विल यूज बेस्ट ऑफ आवर बेस्ट एक्सपर्टीज टू हेल्प यू। हो जाता है, लेकिन हमें कोई भी झूठ बोल करके एडमिशन नहीं लेना है। ये दोनों ही सवाल नहीं हैं, ये बेसिक क्वेरीज नहीं है अबाउट द कोर्स। वी फील कि दिस इज क्वेश्चन ऑन आवर इंटेंशन, कि वी आर टेलिंग लाई जस्ट टू गेट एडमिशन। तो अब मैं कह रहा हूं, काफी हार्श लगेगा आपको सुन करके, बट आई एम सेइंग इट विच आई ऑलवेज वांटेड टू से। प्लीज डोंट टेक एडमिशन इन एसपीएम। ये सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए नहीं है, आगे किसी भी कोर्स में। पूरी बात सुन लीजिए। प्लीज डोंट टेक एडमिशन इन एसपीएम इफ यू डोंट ट्रस्ट अस। अगर आपको हमें भरोसा नहीं है तो फायदा नहीं है इस रिलेशनशिप का। एसपीएम को हमने हमेशा एक परिवार की तरह समझा है, स्टूडेंट्स को भी हम अपने फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं, और फैमिली में ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। आप किसी की बातों में मत जाइए। कोई स्टूडेंट कह दे कि सर बड़े अच्छे हैं, एसपीएम बड़ा अच्छा है, डोंट गेट इनटू दैट। प्लीज डू योर ओन इन्वेस्टिगेशन, नो अबाउट अस, नो आवर पास्ट रिजल्ट, नो आवर कैलिबर। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, गुड, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बेहतर हैं, बेहतर है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि वी आर द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज फ्रॉम एसपीएम्स मैनेजमेंट। एसपीएम का मैनेजमेंट, हर बार कई दफा मैं बातें सुनता रहता हूं, मैनेजमेंट इज वेरी कॉमर्शियल, मैनेजमेंट cheating students, very unfair statement. Management, I'm telling you today, SPM management includes 4 people and 4 people only. Me, Satyajit Kumar, Chinmoy sir, Mridul sir and Vivek sir. 4 of us are SPM's management and we try to take fair decisions. कोई भी फैसला सिर्फ एक तरफा सोच करके नहीं होता है, काफी सोच समझ करके हम फैसले लेते हैं। ये कहां से ये बातें आती हैं? ये हो सकता है इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, किसी का झूठी बातें बताना चाहता हो, लेकिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो सुन के अच्छा नहीं लगता है। दैट्स व्हाई आई से कि टुडे आई विल से व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू से। आई एम नॉट आंसरिंग एनीवन और टू कमेंट। आई ऑलवेज वांटेड टू से कि प्लीज be part of our organization and our family if you trust us. So first of all know us. चाहे कोई कुछ भी कहे, अच्छा है बुरा है, जानिए, अच्छा लगता है तो ठीक है। और ये मैं बात कि डोंट टेक एडमिशन, ये बात इफ यू डू नॉट ट्रस्ट अस, ये किसी एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है इसके पीछे कोई भी सोच। काफी सोच समझ के मैं कह रहा हूं, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है कि अरे तुम तो फिर भी आओगे। नो, इट इज नॉट आउट ऑफ एनी डोंट टेक एडमिशन इफ यू डू नॉट ट्रस्ट अस। ये किसी भी एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं मैं। नो, ये बात आ रही है आउट ऑफ प्योर फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन who happens to be a teacher, a common people. 4 of us are very common people. If you inquire about us, you will get to know. We don't even come from lower middle class, we come from lower class. थोड़ा सा भी इंक्वायरी करेंगे तो चारों के बारे में आपको पता चल जाएगा. None of us were born with silver spoon. We happen to be teachers. टीचिंग लाइवलीहुड है हमारा, लेकिन ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं जी। हम लोग कॉमर्स
को इंपॉर्टेंस देते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट विथ मोरालिटी। महात्मा गांधी ने कहा है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ डेडली सिन। ही डिड नॉट से कि कॉमर्स इटसेल्फ इज सिन। हिंदू ट्रेडिशन में, संगम लिटरेचर में कहा गया है, देयर आर 4 पुरुषार्थ मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, commerce, one of the 4 purpose of life, but you do not do focus only on commerce, you balance commerce with dharma, which we always try to। अगर हमें सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो मैं तो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स दे देता ना सबको ओपन, कि जिसको लेना है लो। आई नो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड सब्सक्राइब दैट, राइट। लेकिन हमें ड्यूटी भी तो करनी है, हमारी ड्यूटी है जी स्टूडेंट्स के प्रति जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सो ये जो एलिगेशंस लगते हैं, ओनली कॉमर्शियल, ओनली कॉमर्शियल, ओनली कॉमर्शियल, ये बात गलत है। देखिए, एसपीएम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आपको पता है ना, पता है ना। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमर्स तो एक मोटिव होगा ना, बट ये कहना कि कॉमर्स इज द ओनली मोटिव, इट इज वेरी अनफेयर स्टेटमेंट। कोई भी फैसला हम लोग काफी सोच समझ करके करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कॉमर्स और मोरालिटी को। वो बात अलग है कि दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। किसी को हमारे एक्शंस तमाम कोशिशों के बाद भी इमोरल लग सकते हैं, इट्स सब्जेक्टिव। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज डू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायर। इफ यू ट्रस्ट, then only be part of that team. Otherwise, it is a self-destructive decision to be part of any team without trusting that. So, करंट अफेयर्स की बात मैंने कह दी। धीरे धीरे एक्सेस सबको दिया जा रहा है। अगर आपको एक्सेस 17 तारीख तक नहीं मिल पाता, अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आपको 17 तारीख तक एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो एक नंबर भी मैं आपको दे देता हूं, आप वहां कॉल कीजिए। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पोर्टल में सबको एक्सेस मिल ही जाएगा 17 तारीख तक। 17 तारीख तक नहीं मिल पाता है, देन प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर 9287957390। हमारी कलीग पल्लवी वो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 2019 का 20 का डेटा छूट गया हो, ठीक है। तो 17 तक एक्सेस नहीं मिलता तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। क्रैश कोर्स कैसे चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। हमने ये भी कहा कि प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी होंगे कुछ। क्यों कहा हमने एडवांस में पहले? क्योंकि जब भी हम लोगों ने पहले ये प्रॉब्लम देखा है, हम लोग प्रिंटेड नोट्स बोलते हैं, फिर टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, पीडीएफ दे देता हूं आज ग्रुप में। फिर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि नो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी वर टोल्ड कि वी विल गेट एवरीथिंग इन प्रिंटेड। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऑन डेली बेसिस वी गिव प्रिंटेड? द आइडिया इज कि आपको हर चीज पहले ही बता दिया जाए, यू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। फैसला आप सोच समझ के लें, और जब आपको भरोसा हो जाए तभी आप एडमिशन लें। कहीं से भी कभी भी हमारा ये आइडिया था ही नहीं कि आपको झूठ बोल करके एडमिशन दिलाया जाए। एटलीस्ट 4 of us विल ऑलवेज कन्वे यू दिस। ठीक है जी, ये बात मैं हमेशा से ही कहना चाहता था स्टूडेंट कम्युनिटी को, आज मैंने कह दिया। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ओकेजन, बट इट इज अबाउट आवर विजन, इट्स अबाउट आवर ऑनेस्टी। वी will always try to balance several values together, which we are trying to. Still, अगर कुछ allegations लगते हैं which are essentially false, हो सकता है वो vested interest हो या misunderstanding हो, please avoid that. Trust टूट जाएगा तो सबका नुकसान होगा। Thank you students, happy Bihu.